तो साथियों आईएएस पीसीएस वॉरियर में आपका स्वागत करते हैं और एक फिर नए वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हो रहे हैं। और ये जो वीडियो होगा नदी का ही एक पार्ट है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। जलप्रपात जिसको वाटरफॉल कहते हैं, उसके बाद से जलकुंड पढ़ेंगे जो बिहार के इंपॉर्टेंट जलकुंड है, चाहे आपका ककोलत हो, जलप्रपात में ककोलत हो गया, जलकुंड में धुआं कुंड, ऋषि कुंड, ये सारा ऋषि कुंड वगैरह हो गया, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वरम कुंड, सारा इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा नदियों के किनारे स्थित बिहार के जो सिटीज़ है, नदियों के किनारे शहर है, उनको हम लोग देखेंगे। तो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। जिन्होंने पहला सेक्शन इसका नहीं देखा, पहला पार्ट 1 इसका देख सकते हैं आप, जिसमें बिहार के रिवर के बारे में मैंने बताया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक में डलवा दे रहा हूँ या फिर चैनल पे भी अवेलेबल होगा, आप जाकर आराम से देख सकते हैं। जो लोग नए हैं वीडियो को जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने लोग वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिहार के लगभग कितने वीडियोज़ हो गए। बिहार का सामान्य परिचय पहला, दूसरा बिहार का भौतिक प्रदेश, तीसरा बिहार की नदी, अभी चौथा आज वाला वीडियो है जिसमें जलप्रपात वगैरह करेंगे, जलकुंड, नदियों के किनारे स्थित शहर। पांचवा इसके बाद से कल आएगा बिहार के सॉइल आएगा। उसके बाद छठा क्लाइमेट पे वीडियो एक आएगा और सातवां खनिज संसाधन और आठवां उद्योग। कुल मिला के 7 या 8 वीडियो आएंगे इसके, जिसमें पूरा बिहार का ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। और इससे बाहर चाहे आप कोई भी बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे बिहार स्टेट पीसीएस हो गया या फिर कोई भी बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम, कोई भी बिहार का एग्ज़ाम अगर दे रहे हो तो आपको कहीं भी एक भी प्रश्न फंसने दिक्कत करने की कोई सवाल नहीं है। तो जो लोग भी बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे 17वीं बीपीएससी दे रहे हैं या फिर कोई पीसीएस बिहार का देने वाले हैं या फिर कोई भी बिहार का एग्ज़ाम, बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस, जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं या बिहार शिक्षक भर्ती, आपको हर जगह ये वीडियो काम आने वाली है। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और अच्छा से मैप पे हर चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि मैप पे चीज़ें तैयार रहती नहीं हैं और एग्ज़ाम में जाके फंस जाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं मैप पे, इन चीज़ों को देखते हैं। हर चीज़ को फिर से एक बार मैप पे दिखाएंगे। आपका कर्तव्य ये बनता है कि मैप जाकर फिर से एक बार देखिए। आप लोग मैप जो मैं बताया था, सारा मैप आपको ऑलरेडी मैं ड्रॉ करके बता चुका हूँ कि कहाँ बिहार है, कहाँ आपका कहाँ पे बिहार है, कहाँ पे आप बिहार में कहाँ आपका औरंगाबाद है, कहाँ आपका रोहतास है, कहाँ पूर्णिया है, कहाँ सिवान है, कहाँ सारण है, कहाँ आरा है, बक्सर है। हर चीज़ आपको मैंने बता दिया कि कौन स्टेट से कितना बाउंड्री लगती है। तो जिन्होंने नहीं देखा होगा बिहार सामान्य परिचय वाला देख लीजिएगा, उससे चीज़ें ज़्यादा आपको क्लियर होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताऊँगा। चलिए सबसे पहले सवाल पूछा जाता है कि बिहार की सबसे पुरानी नहर का नाम क्या है। तो याद रखिए, बिहार की सबसे पुरानी नहर का नाम क्या है, सोन नहर। सोन नहर जो है बिहार की सबसे पुरानी नहर है और इसको स्थापित किया था 1875 में। तो कोई पूछेगा कि सबसे पुरानी नहर कौन सी थी, सोन नहर कब बनी, 1875 में बनी थी। ठीक है, सोन नहर में 2 पार्ट इसके हैं, एक पूर्वी सोन, दूसरा पश्चिमी सोन। देखिए यहाँ पर क्या है, अमरकंटक नदी है, अमरकंटक नदी से एक सोन नदी निकलती है और सोन नदी प्रवाहित होते हुए इधर मिल जाती है गंगा में, दानापुर पटना के पास। ठीक है, और इसी पर 2 नहरें बनाई गई हैं, एक पूर्व की ओर निकाली गई और एक पश्चिम की ओर। जो पूर्व की ओर निकाली गई उसका नाम क्या रखा गया, पूर्वी सोन नहर। स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए तो फिर मैं गाज गुज कर दूंगा। पूर्व की ओर पूर्वी सोन नहर और एक पश्चिम की ओर निकाली गई जिसको पश्चिमी सोन नहर कहा जाता है। पूर्व की ओर जो निकाली गई पूर्वी सोन नहर, ये किसको सिंचित करेगा, आपको औरंगाबाद। इसको दिखाऊंगा अभी मैप पे कि यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, औरंगाबाद है। उससे ज़्यादा क्या होता है, सिंचाई वहीं पर होती है और इसके आसपास के जिलों में थोड़ा बहुत इसका लाभ मिलता है। पश्चिम में इधर डेहरी ओन सोन में बनाया गया, रोहतास में एक जगह है डेहरी ओन सोन, वहाँ से निकाला गया इस नहर को पश्चिमी सोन नहर। इधर रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, वो क्या होता है, पश्चिमी सोन नहर से क्या होता है, सिंचित हो पाता है। मैं हर नहर को आपको दिखाऊंगा मैप पे, अभी थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, उसके बाद से हर चीज़ों को आपको एक बार दिखाऊंगा। तो पहली नहर बिहार की कौन हो गई, सोन नहर, जो 1875 में बनी थी। सवाल क्या बनेगा, किस नदी पे है, नहीं बनेगा क्योंकि सोन नाम ही है इसका, तो सोन नदी पर है और 1875 में बनी थी और बिहार की पहली नहर इसको मानी जाती है। उसके बाद से आते हैं इसमें गंडक में। गंडक जो नदी है, गंडक जो है मैंने बताया था, गंडक निकलती कहाँ से, मानक, मोट और कुतांग श्रेणी से निकलती है। और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता होगा पश्चिमी चंपारण, सब दिखाऊंगा मैं आपको। पश्चिमी चंपारण बिहार के डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ से 4 नहरें निकाली जाती हैं। आप देख रहे होंगे मैप पे टोटल कितने, 4 नहरें निकाली जाती हैं। उन 4 नहरों के नाम आपको मैं दिखा दे रहा हूँ और चारों नहरें से सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पुरानी जो नहर है गंडक नहर है, जो यहाँ से निकाली जाती है भैंसा लोटन के पास, से 4 नहरें निकाली जाती है। हनुमान, ये आपका पश्चिमी चंपारण में एक जगह है भैंसा लोटन, वहीं से 4 नहरें निकाली जाती है। चारों नहरों का अगर नाम देखना चाहे तो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ।
जैसे कि यहाँ पर अगर देखना चाहें तो सबसे पहले मैंने बोला कि सोन नहर जो है का पूर्वी सोन नहर किससे सिंचित होगा, औरंगाबाद सिंचित होगा। बिहार का फर्स्ट नहर 1875 में बना था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। पश्चिमी सोन नहर जो है रोहतास को सिंचित करता है। वही त्रिवेणी नहर मतलब कि यहाँ पर गंडक नदी पर जो नहर है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। गंडक नदी पर 1904 में पहली नहर बनी थी जिसका नाम क्या है, 1904 में इस नहर का नाम है त्रिवेणी नहर। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पीसीएस में छाया हुआ सवाल है कि त्रिवेणी जो नहर है किस नदी पर स्थित है, गंडक नदी पे। या फिर पूछता है गंडक नहर कहाँ पर है, तो गंडक नहर भी कहा जाता है, त्रिवेणी नहर भी। तो पश्चिमी चंपारण में भैंसालोटन के पास 4 नहरें निकाली गई है। किस नदी पर, इसको काट लीजिए, गंडक नदी पर। एक को कहते हैं त्रिवेणी नहर, दूसरे को कहते हैं सारण नहर, तीसरे को तिरहुत नहर और चौथे को तेऊर नहर। तो याद रखिएगा त्रिवेणी, सारण, तिरहुत, तेऊर। तो से 2 है, त्रिवेणी तेऊर 2 है, सारण तिरहुत 3 है, 3 से है, ठीक है। तो इन चारों नहरों का याद रखिएगा, चारों गंडक पर है। सवाल लेकिन कहाँ से पूछे जाएंगे, आपके त्रिवेणी नहर से पूछेगा। त्रिवेणी नहर कब बना, 1904 में, किस नदी पर है, गंडक नदी पर, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको देखिएगा, चलते हैं फिर वहीं पे जहाँ पे हम लोग पहले थे। हाँ, यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि तिरहुत, यहीं पे 4 है नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर, तेऊर नहर और एक त्रिवेणी नहर। 4 नहर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। या भैंसालोटन है पश्चिमी चंपारण, वहाँ से निकाली गई है। इसमें 1904 के गंडक नहर या फिर कह सकते हैं त्रिवेणी नहर का नाम याद रख सकते हैं, जो कि गंडक नदी पर है। और यहाँ पे एक परियोजना भी चली है, भारत, नेपाल और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, जिसको गंडक परियोजना के नाम से या त्रिवेणी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं कोसी नदी, यहाँ से सप्तकोसी से निकलती है, ऐसे प्रवाहित होते हुए इधर कुर्सेला में मिल जाती है, गंगा में, कटिहार में। और यहाँ पे 2 नहरें याद रखिएगा। यहाँ से पूर्वी भाग में एक नहर निकाली गई जिसको पूर्वी कोसी कहा जाता है, और एक पश्चिमी भाग में निकाली गई जिसको पश्चिमी कोसी कहा जाता है। और कहाँ पे बना है, हनुमान नगर एक जगह है यहाँ पर, वहीं पे बनाया गया था। पूछेगा कि कोसी नहर कहाँ से निकाली गई, हनुमान नगर से। पूर्व में पूर्वी कोसी, पश्चिम में पश्चिमी कोसी, इसका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा तो पूर्वी कोसी से ही एक और नहर निकाली गई है। यहाँ सवाल बनते हैं, पूर्वी कोसी से एक राजपुरा नहर निकाला गया है, यहाँ देखिएगा। तो पूछता है राजपुरा नहर किसका भाग है, तो कहिए पूर्वी कोसी का भाग है। कितना आपने देखा, कोसी पे 2, पूर्वी कोसी पूर्व की तरफ, पश्चिमी कोसी पश्चिम की तरफ, कहाँ पे, हनुमान नगर के पास। उसके बाद से यहाँ पर पूर्वी कोसी का भाग है राजपुरा नहर। तो कई बार एग्जाम में पूछा है। हर चीज़ों को रिकॉल करना चाहें तो हमने सबसे पहले बताया था सोन नहर। सोन नहर क्या होती है, 1875 की नहर है, बिहार की सबसे पुरानी नहर है। पूर्वी सोन जो है औरंगाबाद सिंचित होता है, पश्चिमी सोन से रोहतास और आसपास के क्षेत्र सिंचित होते हैं। यहाँ गंडक नदी पे 4 नहर है, त्रिवेणी, तेऊर और तिरहुत, और एक और नहर है। 4 नहर इसमें बनाया गया, ठीक है। 1904 का नहर आप ध्यान रख सकते हैं, त्रिवेणी नहर, जहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं। कौन सा जगह है, रोहतास, पश्चिमी चंपारण में भैंसालोटन एक जगह है, वहाँ से बनाया गया है। फिर कोसी नहर में 2 नहर, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी। पूर्वी कोसी का भाग है राजपुरा नहर, कहाँ से निकाला गया, हनुमान नगर एक जगह है, वहाँ से निकाला गया। ये चारों को एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर चार्ट में आपको पता चल जाएगा। मैंने फिर से इसको रिकॉल करिएगा तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा क्लियर कट कि यहाँ पर एक क्या है, सोन नहर है। सोन नहर, पूर्वी सोन नहर औरंगाबाद, पश्चिमी सोन नहर क्या हो जाएगा, रोहतास। फर्स्ट नहर था 1875 में बना था। 1904 में गंडक पे 4 नहरें, त्रिवेणी नहर, सारण नहर, त्रिवेणी, सारण, तिरहुत और तेहूर नहर। कोसी पे कौन सी नहर, हनुमान नगर के पास 2 नहरें निकाली गई, पूर्वी कोसी, एक पश्चिमी कोसी। पूर्वी कोसी का भाग क्या है, राजपुरा नहर। एकदम क्लियर कट हर चीज़ दिख रहा है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा या फिर नोट्स बना लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। थोड़ा सा अगर आपको मन है तो क्या कर रहे हैं, इसको हम मैप पे भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैप पे आपकी चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएगी। आइए थोड़ा सा एक बार आपके लिए थोड़ा मेहनत करके, आप मैप नहीं देखिएगा तो हम ही मैप दिखा दे रहे हैं। आइए यहाँ पर बिहार का मैप देखिए और थोड़ा सा और चीज़ों को हम लोग डिटेल करते हैं। यही चीज़ मैं बता रहा था कि यहाँ पर कौन सी नहर निकाली गई है, यहाँ पर आपको सोन नदी पे है कोसी, यहाँ पर सोन नहर कैसे, एक पूर्व में निकाला गया, देखिए औरंगाबाद में जा रहा है ना, औरंगाबाद और आसपास के क्षेत्र सिंचित होते हैं। और डेहरी ओन सोन में इधर पश्चिम में रोहतास के पास, तो आप समझ गए होंगे। और यहीं पर उत्तरी कोयल एक नदी, इसकी सहायक नदी सोन की, और एक संयुक्त परियोजना हो जाती है झारखंड और बिहार की, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसको। फिर पश्चिमी चंपारण में एक नहर है, गंडक नदी यहाँ बहती है, इस पर 4 नहरें, तिरहुत, सारण, तेऊर
त्रिवेणी, 4 नहरें ध्यान रखिएगा कहाँ पे, भैंसालोटन के पास। भारत नेपाल उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है त्रिवेणी नहर या गंडक नहर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चूँकि पानी को रोका जाता है, क्योंकि अगर नहीं रोका जाएगा, नेपाल अगर छोड़ देगा पानी, तो भारत की स्थिति यहाँ पर क्या हो जाएगी, गंभीर हो सकती है। उसके बाद से यहाँ पर सहरसा मधेपुरा के पास एक नदी बहती है जिसका नाम है कोसी नदी, और कोसी नदी में आपको पूर्व की ओर एक नहर निकलती है जिसको पूर्वी कोसी कहते हैं, पश्चिम की ओर पश्चिमी कोसी, और पूर्वी कोसी का ही एक भाग है जिसको क्या कहा जाता है, आपको पूर्वी कोसी का भाग हमने बताया था। एक और नहर यहाँ पे राजपुर नहर, ठीक है, और कहाँ पे, हनुमान नगर के पास ये नहर बनाई गई है। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। अब क्या करते हैं, प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि मैं सोचा कि क्वेश्चन दिखा दूँ, बिना क्वेश्चन दिखाए हुए आपको मैप दिखाए हुए चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कह रहा है कि बिहार में सबसे प्राचीनतम नहर कौन है। सबसे पुरानी नहर कौन सी है भाई मेरे, सोन नहर सबसे पुरानी है। कब बना था, 1875 में। एक पूर्वी सोन किसके लिए, औरंगाबाद के लिए, और एक पश्चिमी सोन क्या होगा आपका, रोहतास के लिए, डेहरी ऑन सोन के पास। त्रिवेणी नहर आपको पता है 1904 में किस नदी पर भाई, गंडक पे बनाया गया था, बिहार उत्तर प्रदेश नेपाल की संयुक्त परियोजना। कोसी में एक पूर्वी कोसी एक पश्चिमी कोसी। तिरहुत नहर किस पे है, ये भी गंडक नदी पर स्थित है। इन सबको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जो मैं टॉपिक करवा दूंगा ना, आप टॉपिक डरेगा आपके पास आने के लिए, इतना मैं ऑपरेशन करके लाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, भले वीडियो लेट से आता है। आज थोड़ा सा लेट से आया क्योंकि मैं थका हुआ था, और वीकेंड है तो कल संडे है। फिर त्रिवेणी नहर जो है निर्माण किस नदी पर किया गया है, सबको पता है त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। और गंडक पे बहुत सारी नहर हैं, एक त्रिवेणी नहर हो गया, मैं अभी बताया था आपको, त्रिवेणी हो गया, दूसरा सारण होगा, तीसरा क्या होगा, तेऊर होगा, और चौथा क्या होगा, तिरहुत हो जाएगा। तिरहुत ये कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण के पास, भैंसालोटन के पास से निकाली गई हैं नहरें हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार में सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार में सिंचाई होती है, सबसे अधिक सिंचाई जो बोल रहा है बिहार में किस नहर से होती है, तो ध्यान रखिएगा त्रिवेणी नहर से बिहार में क्या होती है, सबसे अधिक सिंचाई होती है। देखिए लो बैटरी का सिंबल दे रहा है, ठीक है, त्रिवेणी नहर से सबसे अधिक सिंचाई होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करते हैं इसको। पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकलती है, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि यहाँ पर पूर्वी कोसी नहर है, यहाँ पर ये कहाँ से निकलती है, हनुमान नगर के पास से निकलती है, ठीक है। और यहीं से पूर्वी कोसी का ही भाग है क्या, राजपुरा नहर, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सप्तकोसी से कौन सी नदी निकलती है, कोसी, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार का शोक नदी कहा जाता है, ठीक है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व आपको पता है पश्चिमी चंपारण में है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजपुरा नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है, तो मैंने बताया था राजपुरा किसकी शाखा है भाई, पूर्वी कोसी की शाखा है। तो क्या हो जाएगा, पूर्वी कोसी, ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट। त्रिवेणी नहर किस पे है भाई, गंडक पे। इतने बार बोल देंगे कि आपको सब चीज़ें याद होगी। 1875 में बिहार का पहला नहर सोन नहर, पूर्वी सोन, औरंगाबाद, पश्चिमी सोन, रोहतास, डेहरी ओन सोन। क्लियर कट चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना जो है इसमें से कौन सी है, तो सबको पता होगा बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना, आपको मैंने पहले बताया था गंडक जो परियोजना है यूपी और बिहार की क्या है, संयुक्त परियोजना है, और इसमें नेपाल भी क्या है, इन्वॉल्व है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। यूपी बिहार के संयुक्त परियोजना को हम क्या कहते हैं, गंडक परियोजना कहते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भी क्या है, इसमें सम्मिलित है, ठीक है। तो क्या होगा, गंडक परियोजना इज राइट आंसर। यूपी बिहार और उसके बाद से नेपाल भी क्या है, इसमें इन्वॉल्व है देश के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर के रूप में। तो याद रख सकते हैं, आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया। जब कोसी नहर बन रहा था तो लोग उसमें फ्री में काम किए थे, ध्यान रखिएगा इस बात को, और उसको श्रमदान कहा जाता है। और एक संगठन बना था भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज ने इस बांध को बनाने के लिए फ्री में काम किया, और उस बांध का नाम क्या था, कोसी बांध उसका नाम था, क्योंकि बाढ़ से काफ़ी लोग इससे प्रभावित होते थे, ठीक है। क्योंकि देखिए एक अगर बांध बनता है ना, तो बांध से कई चीज़ें क्या होती हैं, इफेक्ट होती हैं। एक तो बांध बनेगा तो क्या होगा, विद्युत बनेगा, वहाँ से टरबाइन चला के विद्युत उत्पन्न किया जाएगा। दूसरा, नहर से जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित था वो भी नहर निकाल दीजिएगा तो बाढ़ वहाँ पे नहीं आएगा। सूखा जो क्षेत्र होगा वो सिंचित होने लगेगा। तीसरा, आपका मछली पालन कर सकते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा इससे फ़ायदा है। और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आगे चलिएगा तो कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है, ठीक है। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य एक जो पार्टनर है उसका नाम पूछ रहा है। तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जो है इंद्रपुरी परियोजना का क्या है, पार्टनर हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 8
डी हो जाएगा। आपसे एक सवाल कि बिहार जो है, बिहार के कितने सबसे अधिक जिले किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं और कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, आपको प्रश्न का जवाब देना है कमेंट्स में जाकर। पहले मैं पढ़ा चुका हूं। जो लोग वीडियो को नहीं देखें पुराने सारे वीडियो को देखिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। राजपुरा नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो राजपुरा नहर जो है पूर्वी कोसी की शाखा है, सबको पता है। सोन सबसे पुरानी 1875, फिर कह रहा हूँ। त्रिवेणी क्या है? 1904, किस पे? गंडक पे बनाया गया। ठीक है। कमला नहर और के भी बारे में आगे हम बात करेंगे। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जो लोग भी थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे ना, फटाक से आंसर दे सकते हैं इसको। मैप वो आधा चीज़ें क्लियर कर देती है। मैंने कल बताया था यहाँ पे सोन नदी बहती है और सोन की एक सहायक नदी है क्या? उत्तरी कोयल। सोन की सहायक नदी क्या है? उत्तरी कोयल। अब बताइए यहाँ पर उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी बन रही है, तो राज्य यहाँ पे कौन सा हो सकता है? आपको क्लियर करिए, दिमाग लगाइए ना थोड़ा सा। यहाँ पे स्टेट कौन सा होता है? बिहार हो गया, और बिहार के बाद यहाँ के कौन है? झारखंड है। उत्तरी कोयल यहीं पे बहती है ना यहाँ से, तो झारखंड। तो किसकी संयुक्त परियोजना? बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना हो जाएगी। चलिए इसको मैचिंग करना है, चलिए हम लोग मैच करके इसको सही करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कुछ नहर दिए गए हैं और उसका जगह दिया गया है। कुछ नए भी नहरें आपको देखने को इसमें मिलेंगी। ठीक है। सबसे पहले सारण नहर किस पे बनाया गया? गंडक पे। तो एक ऑफ कितना हो जाएगा? एक ऑफ 4 दो ऑप्शन में है। उसके बाद से राजपुरा नहर जो है, राजपुरा नहर कोसी पे बनाया गया, तो बी का 1 हो जाएगा, बिल्कुल मैच कर रहा है। उसके बाद से सोन नहर किस पे? सोन पे बनाया गया, सी का 3 हो जाएगा। और ढाका नहर ललवकिया में बनाया गया है, तो याद रखिएगा ढाका नहर जो है ललवकिया में बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिकतर होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैंने कल ही जब पढ़ा रहा था नदी, तो उस समय बोला था कि उत्तरी बिहार क्या है? बाढ़ प्रभावित है, क्योंकि जो नदियाँ निकलती हैं हिमालयी नदियाँ हैं। हिमालयी नदी में पानी के दो स्रोत, एक हिमानी भी होता है और दूसरा क्या होता है? ग्लेशियर के अलावा आपको बारिश भी होता है। इसीलिए उत्तर बिहार बाढ़ के लिए फेमस है, लेकिन दक्षिण बिहार में ऐसा नहीं है। सारी नदियां जो है पठारी भाग से निकलती हैं, इसीलिए इनका जल का स्रोत क्या है? जल का स्रोत इनका केवल एक ही है। कौन सा जल का स्रोत है? आपको वर्षा का पानी। तो यहाँ ये कि सूखा प्रभावित होता है दक्षिण बिहार। तो सूखा प्रभावित होता है तो एक्चुअली होता है क्या? सबसे अधिक नहरों की सिंचाई दक्षिण बिहार में भी होती है। तो क्या हो जाएगा? गंगा का दक्षिणी मैदान में सबसे अधिक क्या होता है? आपका नहरों से सिंचाई होता है। लेकिन अगर प्रश्न आपको पूछ दिया जाए कि बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सबसे अधिक नहर से सिंचाई होती है, तो बिहार का रोहतास जिला। याद रखिए, बिहार का रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी साक्षरता दर भी सबसे अधिक है, 73.37%। सबसे अधिक नहरों से सिंचाई रोहतास में ही होता है। चावल और गेहूँ के उत्पादन में भी अव्वल है बिहार में रोहतास, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर से सिंचाई होती है? वही प्रश्न आ गया। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक क्या होता है? नहरों से सिंचाई होती है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? चलिए अब जलप्रपात को क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन सा जलप्रपात किस में है। सबसे पहले ककोलत जलप्रपात की बात करें तो ककोलत कहाँ पे है? ककोलत जलप्रपात जो है कहाँ पर है? नवादा में। तो पूछेगा कि ककोलत जलप्रपात है कहाँ एक्चुअली? तो नवादा में है। और कोई पूछेगा, इतना तो सब कोई पढ़ा है, लेकिन इसका रिवर पूछ दे अगर, तो आपकी पसीना निकल जाएगी। कोई बताएगा रिवर का नाम? लोहबर रिवर पर है। किस पे? लोहबर नदी पर है। तो कोई पूछे ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है? तो नवादा में है। अब देखिए, जाइएगा नहाने तो बहुत ठंडा ठंडा पानी गिरता है। अरे जलप्रपात वाटरफॉल नहीं जानते हो? जैसे कि झरना की तरह पानी ऊपर से गिरता है, ऊंचाई के साथ कुछ सपोर्ट नहीं मिलता, डायरेक्ट पानी नीचे गिरता है। तो नवादा में एक जलप्रपात है वाटरफॉल, जिसको ककोलत कहते हैं। ये नदी है लोहबर नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ जलप्रपात हैं, जो कि आपको रोहतास के जलप्रपात बड़ा पॉपुलर है। तो ककोलत को आपने देख लिया। आइए अब थोड़ा सा रोहतास के जलप्रपात को हम लोग देखते हैं, जहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं। पहला एक रोहतास डिस्ट्रिक्ट में 2 जलप्रपात हैं। रोहतास में 2 जलप्रपात है। एक को कहते हैं दुर्गावती जलप्रपात। पूछे कि कहाँ पे है, तो कहिएगा रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा एक और जलप्रपात है धुआं कुंड। कौन सा? धुआं कुंड जलप्रपात। तो दुर्गावती धुआं निकाल दी कहाँ? रोहतास जाकर। और एक्चुअली रोहतास में एक जगह है सासाराम, रोहतास में सासाराम एक जगह है, वहीं पे क्या है? धुआंकुंड जलप्रपात है। तो याद रखिए, रोहतास में 2 जलप्रपात, एक दुर्गावती, दूसरा धुआंकुंड रोहतास के सासाराम में स्थित है और ये काफ़ी पॉपुलर जलप्रपात है। ककोलत जलप्रपात नवादा में है, नवादा में लोहबर नदी पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? नवादा इज करेक्ट आंसर। ककोलत जलप्रपात नवादा नदी पर है। ठीक है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ककोलत जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? अभी मैंने बताया था ककोलत जलप्रपात जो है नवादा की लोहबर नदी पर है।
किस पे? लोहबर नदी पर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बिहार के किस स्थान में सर्वाधिक जलकुंड है? एक जलकुंड भी टॉपिक बनता है जहाँ से लगातार सवाल बनते हैं। तो 2 जगह के जलकुंड पूछे जाते हैं, एक नालंदा राजगीर के। आप कंफ्यूज मत करिएगा बिहार के जो बाहर है कि राजगीर नालंदा 2 चीज़ बोल दी है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक फेमस जगह है राजगीर, तो राजगीर ही ऑप्शन आता है। और दूसरा एक मुंगेर के। तो मैं लिख रहा हूँ नाम, याद रखिएगा आपको कि राजगीर में कौन सा है और वहाँ पे कौन सा है। लिखिएगा राजगीर में, सब कोई नोट करिए साथ में क्योंकि दिखेगा नहीं, ज़्यादा है। राजगीर में सप्तधारा, सप्तधारा कहाँ पर है? राजगीर में। सप्तधारा के बाद से एक है ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड, सप्तधारा ब्रह्मकुंड दूसरा है। तीसरा क्या है? सप्तधारा ब्रह्मकुंड सूर्यकुंड, सप्तधारा ब्रह्मकुंड सूर्यकुंड। उसके बाद नानक कुंड, नानक कुंड, नानक कुंड भी कहाँ है? राजगीर में है। मुकुंद कुंड, मुकुंद कुंड, मुकुंद कुंड भी कहाँ है? राजगीर में है। इसके अलावा गोमुख कुंड, गोमुख कुंड। ये सारे जो है आपके सर्वाधिक सब जलकुंड जो है राजगीर में और सब लगभग गर्म है। ठीक है, तो आपको एक बार और बोल दे रहा हूँ, सप्तधारा एग्जाम में आने के चांसेस है। सप्तधारा पूछे कौन राजगीर में नहीं है या फिर कौन मुंगेर में नहीं है, ऐसे ही पूछता है। सप्तधारा ब्रह्मकुंड सूर्यकुंड, सप्तधारा ब्रह्मकुंड सूर्यकुंड, नानक कुंड, उसके बाद से मुकुंद कुंड, उसके बाद से गोमुख कुंड। और सबको याद करने का तरीका बताऊंगा, ये मुंगेर से मैच करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ का है, लेकिन पहले देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आपको राजगीर में सप्तकुंड, ब्रह्मकुंड, उसके बाद से सूर्यकुंड, नानक कुंड, मुकुंद कुंड और गोमुख कुंड, ये सारे कहाँ है? राजगीर के, नालंदा के राजगीर में स्थित है, नालंदा के राजगीर में स्थित है। एक ग्लास ब्रिज भी बना है राजगीर में, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक पूछता है आपको जलकुंड पूछता है कहाँ का? आपका राजगीर के बाद से पूछता है आपका मुंगेर का। तो एक याद रखिएगा, मुंगेर में भी क्या है? मुंगेर में भी बहुत सारे जलकुंड है। अब याद करने का तरीका बताऊँ, जो भी रघुकुल और ऋषि से संबंधित है, जो भी रघुकुल राम के वंशज और ऋषि से संबंधित है, वो सारे कहाँ पे? मुंगेर में आएंगे। जैसे कि आपको सीता कुंड, सीताराम से रिलेटेड है ना, तो कहाँ चली जाएंगी? मुंगेर में। सीता कुंड याद करने का तरीका है। लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण भी उनके भाई हैं, तो कहाँ चले जाएंगे? मुंगेर में। तो सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड हो गए। उसके बाद रामेश्वरम कुंड, कहीं ना कहीं राम से संबंध इसका भी है। रामेश्वरम कुंड भी क्या है? मुंगेर में है। इसके अलावा ऋषि कुंड, ऋषि मुनि राम के साथ रहते थे ना, ऋषि कुंड भी कहाँ है? मुंगेर में है। और एक भीम बांध तो सबको पता है, पक्षी अभ्यारण्य भी है भीम बांध, तो भीम बांध को एक अलग से याद करिए, ये भी मुंगेर में है। तो आपको राजगीर का बताया, अब मुंगेर का बताया। मुंगेर का क्या होगा? सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वरम कुंड, ऋषि कुंड और भीम बांध कहाँ पे है? मुंगेर में। अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कर रहा था? बिहार में सर्वाधिक जल कुंड कहाँ पे है? तो राजगीर इज राइट आंसर। राजगीर में क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जलकुंड है। सासाराम में क्या है? धुआं कुंड जलप्रपात है, मैंने पहले ही बताया था, रोहतास के सासाराम में। ठीक है, नवादा में क्या है? नवादा में आपको ककोलत जलप्रपात है, लोहबर नदी पर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में नहीं है? नहीं है बोल रहा ना, तो राम सीता जो होंगे सब मुंगेर में होंगे, जो राम सीता से अलग होंगे और ऋषि से वो क्या होंगे? राजगीर में चला जाएगा। तो ऋषि क्या है? राम के साथ रहते थे, मुंगेर में चले गए। लक्ष्मण जी राम के भाई थे, मुंगेर में चले गए। सीता जी राम की पत्नी थी, ये भी मुंगेर में चली गई। बचा कौन? ब्रह्म जी बच गए, जो राम से संबंधित नहीं है। तो ब्रह्मकुंड जो है ये राजगीर में चला जाएगा, बाकी सब कहाँ पे? बाकी सारे मुंगेर में चले जाएंगे। तो पूछा है कौन मुंगेर का नहीं है? तो सारे मुंगेर का है, बस ब्रह्मकुंड मुंगेर का नहीं है। चलिए उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? सबको पता है, मैंने कहा था कि उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कितने बार मैं बोल चुका हूँ, उत्तर बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, दक्षिण बिहार सूखा के लिए प्रसिद्ध है और ये बाढ़ के लिए। ठीक है, क्यों? मैंने इसका रीज़न ऑलरेडी बता दिया है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार में किस जिले में होता है? तो सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में होता है। कहाँ पर भाई? पटना जिले में होता है। और पटना जो शहर है, मैंने बताया था, गंडक, सोन और गंगा 3 नदियों के संगम पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। गंगा कितने जिलों, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। बिहार का जो पटना शहर है, बिहार का जो पटना शहर है, इससे कितने जिले? 2 सवाल आपसे। सवाल नंबर 1 मैं पहले कर चुका हूँ। सवाल नंबर दूसरा क्या है कि बिहार का पटना जो डिस्ट्रिक्ट है, इससे बिहार के कितने ज़िले लगते हैं? अगर आप जिला का नाम लिख दीजिएगा तो आपसे बेटर कुछ नहीं हो पाएगा और आपकी चीज़ें याद हो जाएंगी। पहला सवाल है बिहार का पटना डिस्ट्रिक्ट है, उससे बिहार के कितने पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। दूसरा सवाल कि बिहार में कितने ज़िले जो है गंगा के किनारे स्थित हैं, सारे ज़िलों का नाम आपको लिख के बताना है हमें। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं।
बिहार का मुजफ्फरपुर शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने बोला था बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के किनारे कौन सी शहर है भाई? मुजफ्फरपुर शहर है, ध्यान रखिएगा। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? मतलब किस ओर से मिलती है? ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ये क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। कह रहे हैं कि बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि भागलपुर के पास, खगड़िया के पास, मुंगेर के उत्तर में, मुंगेर के दक्षिण में, ठीक है। तो आपके लिए ये नदी वाला चैप्टर का क्वेश्चन एक यहाँ पर आ गया है, तो इसीलिए आपको मैं दाग दे रहा हूँ क्वेश्चन। इसका आंसर दीजिएगा। आंसर अगर नहीं दीजिएगा तो मैं पिन में आपको आंसर दे दूंगा। ये क्या है? बागमती नदी के बारे में मैंने बताया था, उत्तर से आकर मिलने वाली। कमला, बागमती, जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कामला, बागमती, ये सब का किधर से मिलती है भाई? सब ये उत्तर से आकर मिलती है। और एक्चुअली ये गंगा में नहीं मिलती है। ये कहाँ पर? मैंने बताया था कोशी में जाकर मिलती है, लेकिन फिर भी ये एक जगह है जहाँ कहा जाता है बुक में कि गंगा में मिलती है। तो कोई कमेंट करके हमको बता देना इसमें कि बागमती नदी जो है बिहार में कहाँ पर गंगा में मिलती है। ये प्रश्न ऑलरेडी नदी वाला चैप्टर का है, इसीलिए यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए ये प्रश्न हो गया, रिसर्च करिए इस पर, ठीक है। फिर आते बिहार का कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग नहरों से सिंचाई होता है? देखिए, बिहार में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है भाई? नलकूप से होती है। नलकूप क्या होते हैं? कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। जो ट्यूबवेल होता है ना, पंपू सेट कहते हैं। लगभग सबसे अधिक सिंचाई बिहार में लगभग 60 से अधिक परसेंटेज की सिंचाई उसी से होती है। कहीं 55 से 60% लिखता है। सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई बिहार में होती है, और उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन अगर कहा जाए कि बिहार में नहरों से सिंचाई कितना प्रतिशत भाग पे होती है, तो लगभग 31%। याद रखिएगा, ये डाटा क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन का जवाब सब लोग दीजिएगा जाके कि मतलब उसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है? सबसे अधिक बिहार में सिंचाई जो होती है किस साधन से होती है, ये पूछा है। उत्तर करके बताइएगा, बिहार में सबसे अधिक जो सिंचाई होती है किस साधन के माध्यम से होती है? अभी हमने कहा था सबसे अधिक बिहार में सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से होती है। तो क्या हो जाएगा? नलकूप आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नलकूप इज़ राइट आंसर, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये हमने क्लास लिया, आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा, आपको मज़ा भी आया होगा क्लास करने में, क्योंकि मैंने काफ़ी इसको अच्छा से पढ़ाया। और पीछे का जिन्होंने भी नहीं देखा होगा मेरा वीडियो, क्या करिएगा, उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। आप उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, एक बार जाकर देख सकते हैं, ताकि आपकी कंसेप्ट क्या हो जाए और चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो आपका काम क्या है, मैंने 4 चैप्टर कराया है, और चारों चैप्टर को क्या करना है, आपको थोड़ा सा जाके अच्छा से उसको कर लेना है। क्योंकि अगर नहीं करिएगा तो फिर आप समझिएगा मेरा उसमें कोई दोष नहीं है, कितना अच्छा से मैं करवा रहा हूँ। तो बस आपका यही है कि जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। और ये सीरीज़ जो चल रही है बिहार की, जब तक ख़त्म नहीं होगा ये सीरीज़ लगातार चलता रहेगा। और आपके लिए मैं सोचा एक सब्जेक्ट ख़त्म कर दूं। हिस्ट्री वाला आज वीडियो नहीं आ पाएगा, रीज़न ये है कंटेंट आज प्रिपेयर नहीं है, लेकिन भरोसा रखिए आपके एग्ज़ाम से पहले मैं हिस्ट्री क्या करूँगा, कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है। तो आपको हम पे भरोसा रखना है, बिल्कुल घबराइए नहीं। मैं निश्चित रूप से वो वाला सेक्शन आपको करवा दूँगा, हिस्ट्री वाला सेक्शन आपको करवा दूंगा, ठीक है। और उसी को कंटिन्यू रखूंगा। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुखातिब होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने का थैंक यू सो मच। पीछे का जो लोग वीडियो नदी वाला नहीं देखें, एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।